नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो ये सेट्स के सीरीज़ में पहला लेक्चर है, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जो वेटेज है, जो हमें जेईई मेंस में आने वाला है, जनरली 3.3% ऑफ द मैथ्स पेपर होता है। तो यूजुअली हमें इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर हम फंक्शंस को भी इसमें साथ जोड़ लें तो कभी कभी दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये रिलेटिवली इजी चैप्टर है, तो अगर हम इस चैप्टर को पूरी तरह समझ लें तो हम आसानी से एक क्वेश्चन तो अपना सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी दो, अगर दो भी आ जाए तो दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेट। सो सेट का डेफिनेशन क्या है? A set is a well-defined collection of distinct objects. The objects in a set are called elements or members. तो हमें समझने के लिए इसमें तीन कीवर्ड्स हैं जो हमें अच्छी तरह समझना है। एक तो वेल डिफाइंड क्या है, एक डिस्टिंक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो हमारे सेट का पार्ट बनता है। जैसे ये सेट ऑफ वोवल्स है, तो इसमें ये ई आई वो यू, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जो मेंबर्स हैं इस सेट का, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं दो सेट्स लूँगा, एक सेट है ए कमा ए और दूसरा सेट है ए, तो यहाँ पे ए दो बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे ए एक ही बार है। तो हमारे सेट के डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, वो हमेशा डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ओके, डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग। ओके, सो थर्ड टर्म है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? जैसे अगर हमने ये स्टेटमेंट देख लिया, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें ए ई आई वो यू, ये 5 अल्फ़ाबेट्स वोवेल्स होते हैं। तो ये हम अगर किसी को भी पूछें तो यही आंसर मिलेगा हमें, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन अगर मैं दूसरा एक स्टेटमेंट देखूं जिसमें मैं किसी को पूछता हूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो मैं जिस आदमी से पूछूंगा उसके हिसाब से अपना फेवरेट क्रिकेटर वो बताएगा। तो हर बार वो आंसर सेम नहीं रहेगा। एक टाइम वो धोनी हो सकता है, दूसरे सेट में वो विराट कोहली हो सकता है, दूसरे सेट में वो ज़हीर खान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस्ड ऑन द पर्सन हम जिससे पूछ रहे हैं इसका आउटकम जो है बदलता जा रहा है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, तो ये बदलेगा नहीं। जो कोई भी जवाब देगा उसे देना पड़ेगा कि ये ई आई वो यू यही वोवेल्स है। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हम इसको अच्छी तरह डिफाइन कर पाएँ और वो बदले ना। आउटकम बेस्ड ऑन द सिचुएशन और बेस्ड ऑन द पर्सन नहीं बदलना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब है। तो ये सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, उसी के एग्जांपल्स दिया है, तो थोड़ा देख लीजिए। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि ए ई आई ओ यू है। और फिर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट, जो कि 1 2 3 4 5 है। नेचुरल नंबर्स हमें पता है कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 से और फिर जाता है इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और फिर सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पता है हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं इंटीजर्स। और फिर सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मतलब ये जो सेट है ये माइनस इन्फिनिटी पर स्टार्ट होगा और फिर आते आते फिर -4 -2 +2 +4 और फिर ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इवन का मतलब तो आपको पता है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 4 को 2 से डिवाइड करता है तो 2 आता है। ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं और ये सारे इवन नंबर्स हैं और इंटीजर्स भी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आउटपुट ये होगा। ओके, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि अगर हम कोई भी क्लासरूम उठा लें उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम का सेट बना दें
स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं 50-60 जितने भी स्टूडेंट हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको भी हम सेट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नोटेशन हमें कैसे देना है। जो सेट्स हैं उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी। तो ये हम कोई भी सेट, अगर सेट ऑफ 1, 2 अगर हम लिखते हैं तो ये कैपिटल ए जो है ये सेट का नाम है और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिनोट होगा। ओके, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इसके अंदर अभी नंबर्स हैं, लेकिन अगर हम एक जेनेरिक फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स को हमेशा लोअर अल्फ़ाबेट्स से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों नोटेशन। देखिए, जैसे अगर एक एलिमेंट को मैंने कहा कि लोअर नोटेशन से डिनोट किया जाता है, अगर मान लीजिए स्मॉल ए एक एलिमेंट है और कैपिटल एस जो है सेट का नाम है, तो अगर ए इस सेट में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए बिलोंग्स टू एस। तो ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ओके, और ये सिंबल को हम अगर क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, डजेंट बिलोंग टू। ओके, सो अगर ए बिलोंग्स टू एस और ए डजेंट बिलोंग्स टू एस, इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जो सेट एस है उसमें ये पक्का है तो हम बिलोंग्स टू कहते हैं। अगर इस सेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं। ओके, सो ये सिंपल नोटेशन है। तो हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। दो फॉर्म्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहला हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म, उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म होता क्या है, तो इस रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ जो सेट है उसको हम करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स है उन सबको कॉमा सेपरेटेड वे में हम लिख देते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन एन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर उस चीज़ को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये ई आई वो यू ये पांचों अल्फ़ाबेट्स हैं जो वोवेल्स हैं। तो अगर हमें इस चीज़ को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और वो भी रोस्टर फॉर्म में, तो हम पहले क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लेंगे, उसके अंदर ए ई आई वो यू लिखेंगे और फिर उनके बीच हम कॉमा ऐड कर देंगे। ओके, टू सेपरेट सेपरेट दिखाने के लिए हम उनके बीच कॉमा ऐड कर देंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म होता है। तो देखिए 4 एग्जांपल्स दिए इसने, ए इक्वल टू ए ई आई वो यू जो कि वोवल्स है, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और इनको कॉमा से सेपरेट किया गया है। और फिर डी इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, तो आप देख सकते हैं PRINCLE, जो कि 2 P थे, तो हम डिस्टिंक्ट वर्ड्स हमें चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें चाहिए सेट में, हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो 2 बार P आया वर्ड में, लेकिन उसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया, एक ही बार रिप्रेजेंट किया। ओके, और I भी रिपीट हुआ है 2 बार, इसको भी एक ही बार रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो आपको डेफिनेशन में जो हमने बोला था वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिख गया। ओके, सेकंड मेथड पे जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक जेनेरिक नोटेशन होता है, वरना मैथमेटिकल नोटेशन भी कह सकते हैं इसको। पहले जो रोस्टर फॉर्म देखा था वो क्या है कि करली ब्रेसेस में हम पूरे एलिमेंट्स को सीधा लिख दे रहे हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसको एक प्रॉपर्टी से कैरेक्टराइज करता है कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो उसका जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसको ये बताता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, a equal to set of x such that x is a vowel in English alphabet, in English alphabets। ओके, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हम सेट को एक करली ब्रेसेस में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल एलिमेंट है सेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो x is an element of A, but what is the property of that x? The property of that x is a vowel in English alphabet. तो x का प्रॉपर्टी क्या है कि x इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वोवल है, तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लिख रहे हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो। और दूसरा देखिए, अगर सेट ऑफ 1 2 3 4 5, अगर इस सेट को, ये तो अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कुछ इस तरह लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कॉमनली हम x से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं ये पांचों नेचुरल नंबर है, और एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट के बाद रुक गया, 1 2 3 4 5 ही लिखा हुआ है, तो इन सब का प्रॉपर्टी हमें कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होगा, ये पांचों एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, और इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा। दो और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, देख लीजिए, जैसे x सच दैट x इज़ एन इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन 15। तो अगर इसका आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो पहले दे दिया कि x इज़ एन इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन 15। तो हमें पता है कि इंटीजर्स जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आता है। ओके, और यहाँ पे इसने दिया है कि x इज़ एन इवन इंटीजर, तो वो इवन नंबर ही होना चाहिए, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 -2 +2 एंड स्वान टिल +14 यहाँ तक रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, x इज़ लेस देन 15, सो 15 से आगे नहीं जा सकता। तो 14 के बाद हमारा अगला एलिमेंट क्या होगा, 16 होगा, लेकिन वो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो यहीं पे एग्जांपल भी दिया है एक और, 2 4 6 8। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। पहले तो ये चारों इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर लिख दिया, और फिर 8 तक स्टॉप हो जा रहा है तो इसने लिख दिया लेस दैन 10। अगर हम लेस देन और इक्वल टू भी बोल देते तो 10 भी आ जाता उसमें, लेकिन हमें 10 इंक्लूड करना नहीं है, 8 तक ही छोड़ देना है, तो लेस दैन 10 लिख दिया। तब हमें क्या आंसर आएगा, 2 4 6 8 ही आएगा। ओके, सो हम एक रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर से रोस्टर, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमें आ सकता है जेईई मेंस में, तो थोड़ा आप इन चीज़ को प्रैक्टिस करिए। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो इसने क्या दिया, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे, या तो वो 2 होगा या 3 होगा। तो अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपली लिख देंगे सेट ऑफ 2 3। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अब तक आपने फॉलो किया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें हमारा पहला डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज एन एम्प्टी सेट। मतलब कोई भी अगर हम सेट लें, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और नल सेट भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका सिंबल क्या है, इसको डिनोट करते हैं फाई, ये सिंबल का नाम फाई है, और इसी सिंबल से हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अगर हमने एडिशन ही ले लेंगे, 2 प्लस अगर 0 करेंगे तो हमको 2 ही आएगा, और अगर हम 2 इंटू 1 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 0 और 1 है
इसके एडिशन करने से या मल्टीप्लिकेशन करने से जो हमारा इनिशियल इनपुट है उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी हो गया। इसको हम मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी बोलते हैं। और सेट्स में नल सेट जो है ये काइंड ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे एडिशन में 0 आइडेंटिटी हो गया और मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी हो गया, उसी तरीके से सेट्स में नल सेट को हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। ओके, और इसका नोटेशन है 5, वरना हम इसको ऐसे एम्प्टी ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 1। तो देखिए नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से ही स्टार्ट होता है और फिर इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसने क्या कहा, एक तो x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और फिर दूसरा कंडीशन क्या कह दिया, x शुड बी लेस देन 1, और लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा जो कि 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और एक बात बोली है इसने कि एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो सबसेट का कॉन्सेप्ट है हम अगले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा याद रखिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दैट एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, और सबसेट क्या है हम ऑनगोइंग चैप्टर्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं, फाइनाइट सेट क्या होता है। A set is finite if it has limited or fixed number of elements। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सेट है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ओके, 1 से स्टार्ट होगा और फिर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। लेकिन जो फाइनाइट सेट होता है इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स ही होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक और टर्म इसने डिस्क्राइब किया जैसे कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब क्या होता है, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि जो सेट हमने लिया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं कार्डिनैलिटी करके एक टेक्निकल टर्म से। और इसको हम नोटेशन में कैसे दिखाते हैं, जैसे हमने देखा कि जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और फिर अगर उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट करना है तो हम सीधा स्मॉल n लगा के एक ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A, कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। नहीं तो हम ऐसे मॉड्यूलस यूज़ करके भी हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे सेट के इर्द गिर्द हम अगर लाइंस ड्रॉ करें तो ये मॉड्यूलस का सिंबल है, और मॉड्यूलस के सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं टू डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, तो जो फाइनाइट सेट है इसका मतलब है कि इसमें लिमिटेड और फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और जैसे नेचुरल नंबर्स की तरह इनफाइनाइट नहीं है। ओके, इसके 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं इसने, जैसे A इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख देंगे n ऑफ A इक्वल टू 5 नोटेशन में। ओके, तो इस तरह C इक्वल टू A E I O U, तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख देंगे n ऑफ C इक्वल टू 5। ओके, तो उसी तरीके से इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या है, ए सेट इज इनफाइनाइट इफ इट हैज़ अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने पहले भी देखा था नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ये 1 से स्टार्ट होगा और फिर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। जैसे इंटीजर्स का भी सेट है तो वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो 0 +or-1 +or-2 एंड सो ऑन टिल +or-इन्फिनिटी। ओके, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट सेट है। तो आपको समझ आ गया होगा इनफाइनाइट सेट मतलब जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो कि सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का क्या मतलब है, सिंगलटन सेट का ये मतलब है कि उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ओके, जैसे सेट ऑफ 5 हो गया, सेट ऑफ 0 हो गया, नहीं तो x² = 4 एंड x > 0। इसका मतलब अगर x² = 4 है तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू या तो +2 होगा या तो -2 होगा, और दूसरा कंडीशन इसने क्या दिया है, x > 0 दिया है, तो -2 तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो चला जाएगा, तो x = +2 ही रहेगा। ओके, सो सेट ऑफ 2 ये भी सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट का ये मतलब है सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। ओके,
और फिर अगला है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का क्या मतलब है कि हम दो सेट्स ए एंड बी हैं, और अगर इन दोनों सेट्स को हमें लिखना है कि ए इक्वल टू बी, तो कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए इसको लिखने के लिए। ओके, कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर कोई भी एक एलिमेंट x है, अगर वो a में प्रेजेंट है तो पक्का वो b में भी प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर x करके एलिमेंट कोई b में प्रेजेंट है तो पक्का रिवर्स वो a में भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। ओके, लेकिन इसमें एक और बात है कि ऑर्डर और रिपीटिशन डू नॉट मैटर। जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया 1, 2 और फिर दूसरा लिख दिया 2, 1, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर को नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, और फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2 और फिर 1, 1, 2। ओके, ऐसे भी ले लेते हैं। तो ये दोनों भी सेम है, क्योंकि रिपीट हो रहा है लेकिन हमें पता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो हम इन दोनों को मिला के सिर्फ एक ही कर देंगे, तो और फिर ये 1, 2 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर और फिर रिपीटिशन डू नॉट मैटर। ओके, सेट्स अगर दोनों इक्वल है उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर x a में बिलोंग करता है तो x b में भी बिलोंग करना चाहिए, और अगर x b में बिलोंग करता है वो x a में भी बिलोंग करना चाहिए। दोनों तरफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी। ओके, तो उसने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 1, 2, 3 इक्वल टू 3, 2, 1 इक्वल टू 1, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बदल दिया फिर भी दोनों सेट इक्वल है, और यहाँ पे एक एलिमेंट को डुप्लीकेट कर दिया फिर भी इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल प्रॉब्लम दिया है 2, 4, 6 और फिर 4, 2, 6। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, ये दोनों इक्वल है। ऑर्डर चेंज हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल ही होंगे। ओके, ठीक है, तो ये जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सबसेट्स। ओके, थैंक यू।